हमारी भारतीय संस्कृति में ये शुरू से ही एक विधान है, कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। और अन्न का हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आप सभी जानते हैं, महसूस करते हैं कि अन्न का हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, और मन का हमारे तन के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। महाभारत में कई ऐसे दृष्टांत आते हैं जो कि मैं शेयर करना चाहूंगी कि एक बार भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि जाओ कुछ इनसे ज्ञान की बातें सीख के आओ, कुछ अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें सीखो। तो श्री कृष्ण जी जाने लगे और उनके साथ और भी जो उनके भाई थे युधिष्ठिर, वो भी वहीं पे ही खड़े थे। तो श्री कृष्ण जी ने, वो अर्जुन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप हमें कुछ ज्ञान की बातें बताइए। अभी जो द्रौपदी खड़ी थी उसको हंसी आ गई, खूब हंसने लगी। तो पितामह ने पूछा कि भाई आप हंसे क्यों? तो कहा कि आज आप हमें ज्ञान की बातें बता रही हैं, लेकिन जब सारी सभा के सामने मेरे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ था? तो पितामह ने क्या कहा कि तुम्हारी बात सही है, उस समय तक मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, तो जैसा अन्न खाता था वैसे ही मेरी मति हो गई थी। तो लाइट ऑन कर दो। जैसा अन्न खाता था वैसे ही मेरी मति हो गई थी, फिर मैं वो बात कह रहा था। लेकिन अभी अर्जुन का बाण लगने से मेरा सारा अशुद्ध रक्त बाहर आ गया, तब ज्ञान की बातें कह पा रहा हूं। अन्न का हमारे मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों का संदेश लेकर के हस्तिनापुर पहुंचे, तो हस्तिनापुर पहुंचे थे, उस समय तो धृतराष्ट्र था, राजधानी थी। लेकिन उन्होंने कहाँ पे भोजन स्वीकार किया? कहाँ पे भोजन किया? उन्होंने दुर्योधन के मेवा त्यागे और विदुर के यहाँ पर साग रोटी खाई। क्यों? क्योंकि वहां पर प्यार था, वहां पर शुद्धता थी, वहां पर सच्चाई थी, वहां पर मन साफ था, प्रेम था। जो प्रेम से, जो जहां प्रेम होता है और वहां प्रेम से कोई चीज बनती है, उसका स्वाद अलग ही होता है। पर बेमन से कोई चीज बनती है, उसका स्वाद अलग होता है। आप खुद यदि देखते होंगे, होटल में बना हुआ भोजन, मंदिर में बना हुआ भोजन और माँ के हाथ का बना हुआ भोजन, सेम भोजन बना है, एक जैसा बना है, क्या तीनों जगह तक का टेस्ट एक जैसा होता है? नहीं। किस चीज का फर्क होता है? बाहर का फर्क, वाइब्रेशंस का फर्क होता है, किस भाव में वो भोजन बनाया गया है, उस बात का फर्क होता है। एक बहन आई, बहुत अच्छे से। दीदी वॉल्यूम थोड़ा सा कम लग रहा है। दीदी वॉल्यूम थोड़ा सा और इंक्रीज हो सकता है प्लीज? ओके ओके ओके। फिर रात में बहुत अच्छी उसकी स्थिति थी, 2 दिन नहीं आई, तो फिर उसने कहा कि दीदी, फिर तीसरे दिन आई तो उसने कहा कि दीदी मैंने ना पता नहीं क्यों, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मन बड़ा उदास था, मन बड़ा उदास था, चिड़चिड़ा मन था, जैसे गुस्सा करने का मन कर रहा था, ऐसे मेरा मन था। तो मैंने उसको बोला
कि आप रात में 2 दिन पहले आप रात में तो बहुत अच्छे से खुशी खुशी गए, यहाँ पे मेडिटेशन आपने किया, बहुत अच्छी आपकी स्थिति थी। 2 दिन में ऐसा क्या चेंज हुआ? आपका मन एकदम उदास था और अंदर से भारीपन लग रहा था, ऐसा क्या था? तो उसको समझ नहीं आया। मैंने कहा अच्छा ये बताओ आपने भोजन कहाँ किया था? तो वहाँ 2 दिन हमारे घर में तो भोजन नहीं बना, हमने होटल में भोजन किया। तो मैंने उसको कहा कि पता करना वो होटल में जिसने बनाया उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी। पता किया तो उसके वहां पे झगड़ा हुआ था, वो जो रिजाइन करके आया। तो कहने का भाव हमारे मन के ऊपर अन्न का बहुत फर्क पड़ता है। जिस भाव से हम बनाते हैं, किस भाव से हम बनाते हैं, वैसा हम एक बार ऐसे एक छोटा बच्चा था, उसका मन करता था कि मैं मारूं सबको। उसकी माँ बहुत परेशान थी कि पता नहीं सबसे मारता रहता, लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो माँ को बोला कि इसको है ना बाबा की याद में रह करके भोजन बनाया, बाबा की याद में रह करके भोजन बनाओ और इसको बाबा को भोग लगा के फिर इस बच्चे को खिलाओ। तो उन्होंने 21 दिन तक किया। तो उस बच्चे का जो क्रोध का स्वभाव था ना, मारना, लड़ना झगड़ना, धीरे धीरे ठीक होता। फिर और लोगों ने भी इसको किया। एक घर था जहाँ पे सब बहुत गुस्सा करते थे, वो दादी माँ बहुत परेशान, इसको देखो वो गुस्सा करता है। तो जो कुक था ना, दादी को बोला उसको कुक को बोलो कि प्यार से भोजन बनाओ, शांत भाव से भोजन बनाओ। तो उसकी स्थिति भी शांत में होने वाले थे। सबकी स्थिति शांत है। मैं खुद अपना एक अनुभव मुझे भूलता नहीं है। एक बार जब मैं शुरू में समर्पित लाइफ में आई थी, 1 साल ही हुआ था, तो बचपन से ही धारणा है कि बाहर का कहीं नहीं खाते। तो एक बार एक माता ने अपने घर बुलाया, बहुत समय से वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि दीदी आप हम एक बार बस आप हमारे घर गए। तो बाहर का तो कुछ खाते नहीं, तो उसने दूध रखा और कुछ दूध में कुछ रुआवजा वगैरह ऐसा कुछ बनाया। मेरे अंदर पता नहीं कुछ अजीब से थॉट्स चलने लगे। मैंने कहा आज तक जीवन में मुझे इस तरह के थॉट नहीं आए। फिर समझ में आया कि मैंने वहां पे वो दूध भी स्वीकार किया था, इसलिए मेरे अंदर ये थॉट्स थे। तो कैसे अन्न का हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं और चलो उसी में भोजन करना है ना। बस एक बहन थी, मैंने कहा कि भाई आप लोग का तो भोजन का टाइम हो रहा होगा। कहा हाँ दीदी अब हम टीवी ऑन करेंगे तब मैं बच्चे को खिलाऊंगी खाना। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा बच्चों को टीवी ऑन करके खाना खिलाएंगे? तो टीवी में न्यूज में किस तरह के इमोशंस होते हैं? क्रोध के इमोशंस, हाँ, मार काट के इमोशंस। तो जैसा अन्न खा रहा है और वो मन भी वैसा हो रहा है, तो वो क्या बन रहा है, वो अंदर क्या जा रहा है। आप देखते हैं कि मंदिर में एक प्रसाद मिलता है, मंदिर आप लोग को भी यहाँ मिलेगा, मंदिर में प्रसाद मिलता है। क्यों उस प्रसाद का इतना महत्व है? ऐसा क्या है उस प्रसाद में? क्यों इतना हम उस प्रसाद की वैल्यू करते हैं? कोई बताएंगे क्यों हम उस प्रसाद की इतनी वैल्यू करते हैं जो हम 4 लोगों में बांट करके खाते हैं? मंदिर का प्रसाद क्या है? उस प्रसाद भाई जी उसके भाव, और हम श्रद्धा से बनाते हैं उसको, हम श्रद्धा से बनाते हैं, उसमें आशीर्वाद है ना। भले भोजन है लेकिन वो प्रसाद है। उसमें पहली चीज क्या है कि हम किसके लिए बना रहे हैं? हम भगवान के लिए बना रहे हैं। पहली मानसिकता उसमें ये, हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना रहे हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। तो जो चीज ईश्वर के लिए की जाती है
वो प्रसाद बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि कर्म कैसे करो, तो वहां पे स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि ये नहीं कि तुम इस व्यक्ति को खुश करने के लिए कर रहे हो, तुम इस बहन को खुश करने के लिए कर रहे हो, नहीं, ये लिखा हुआ है तुम हर एक कर्म ऐसे करो कि तुम मेरे को खुश करने के लिए करो, तुम मेरे लिए कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो। किसी व्यक्ति को अच्छा लगे नहीं, मुझे प्रभु को खुश करना है, उससे अच्छा लगना चाहिए, मैं उसके लिए बना रहा हूं। तो सबसे पहले जो प्रसाद बनता है वहां पे क्या मानसिकता होती है, प्रभु को अर्पण करना। दूसरा, तो वहां पे जहां प्रभु अर्पण होगा वहां पे पवित्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है, शुद्धता ऑटोमेटिकली आ जाती है। तीसरा, स्वच्छता। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, खुद भी स्वच्छ होते हैं, स्थान को भी स्वच्छ करते हैं, तब हम ईश्वर को अर्पण करते हैं। गंदे संदे रह करके भगवान को भोग लगाएंगे। और फिर हम यदि ईश्वर के अर्थ कोई कर्म करते हैं तो हमें फल किससे मिलता है, ईश्वर से ही मिलता है। और ईश्वर यदि हमें फल देगा तो सुदामा की तरह, पता है ना सुदामा की कहानी ना, सुदामा का कैसा जीवन था, उसके घर में कुछ भी नहीं होता था तो भी चावल के 4 दाने भी पड़े होते थे तो भी वो भगवान को भोग स्वीकार कराते। तो एक बार सुदामा पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास में, थोड़े से कुछ चने लेकर के, कहीं से दान में मिले होंगे, थोड़े से चने लेकर के वो सुदामा श्री कृष्ण जी के पास में पहुंचा। और श्री कृष्ण जी ने 3 मुट्ठी चने लिए और कितना ऊंचा उसको फल दिया, तीनों लोग उसको दे, तीनों लोग का सुदामा को मालिक बना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने वहां पर कहा कि इसने अपनी जो कुल की संपत्ति थी, मतलब 4 दाने जो बचे थे वो ही मुझे अर्पित कर दिए, मतलब पूरी तरह ही मेरे लिए समर्पित हो गया, इसलिए मैं भी इसके लिए पूरी तरह समर्पित। तो फल हमें किससे मिलता है, परमात्मा से मिलता है। करते हम मनुष्य के लिए, जो हम जिनके लिए भी कर रहे हैं उनको भी हमें खुश रखना है। यदि हम उनको खुश रखेंगे तो वो भी तो हमसे खुश होगा। ये है भोजन का, भोजन बनाने का महत्व। भोजन किस मानसिकता में बनाया जाता है, हमारे यहाँ पे हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी बनाएंगे, सबसे पहले उस परमात्मा को हम अर्पण करते हैं, क्योंकि जिसने हमें दिया है पहले तो उसे तो स्वीकार कराना पड़ेगा। जिसने हमें दिया है, जिसका हम खा रहे हैं, यदि हम उसे स्वीकार ना कराएं तो कैसे लगेगा, यानी उसे अर्पण। घर का मालिक, इस सृष्टि का रचयिता तो शिव परमात्मा, पहले हम उसे स्वीकार करते हैं, उसे देते हैं। तो आज आप लोग विशेष उत्सव पर आए हैं, उत्सव कहे तो आज विशेष ये प्रोग्राम है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है ना। आप लोगों को आज इस सेशन को पूरा भारत सुनना है, ऑनलाइन भी भारत से कई कई जगह से भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, जो कि हमारा विषय है जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा ही कर्म। एक और बात मुझे याद आती है, मान लीजिए मेरा मन शांत है, मैंने भोजन किया, मेरा मन शांत है, तो मेरा शरीर कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, वो भी शांत। मेरे रिलेशनशिप कैसे होंगे, मेरा व्यवहार कैसा होगा आपस में, शांत और शांत होगा। मन शांत है, क्या जिसका मन शांत है क्या उसका बीपी हाई हो सकता है?
मन शांत है तो बीपी हाई हो सकता है? नहीं। शांत है, बॉडी भी रिलैक्स शांत है, तो रिलेशंस कैसे होंगे? हेल्दी होंगे, हार्मनी होगी, प्यार होगा, स्नेह होगा। ठीक है। अच्छा, अब फिर फैमिली का एनवायरनमेंट कैसा होगा? उस घर के परिवार का वायुमंडल कैसा होगा? तनाव होगा वहां पे? शांत होगा, खुशियां होंगी, प्रेम होगा ना। परिवार का वायुमंडल ऐसा, तो समाज का, सोसाइटी में हमारा क्या होगा? इनके घर में तो बड़ी शांति रहती है। अब इसी का अपोजिट कर दे, मन मेरा खुद का बहुत अशांत है, तो मेरा शरीर कैसा होगा? जिसका मन बहुत अशांत है, क्या उसका शरीर हेल्दी रह सकता है? हाँ, पीछे हेल्दी रह सकता है और उसके व्यवहार अच्छा हो सकता है आपस में? परिवार में वायुमंडल खुशियां रह सकती हैं। जिसका मन अशांत है तो बॉडी भी हेल्दी नहीं है, आपस में भी प्यार नहीं है, तनाव है, स्ट्रेस है ना, तो परिवार का वायुमंडल भी कैसा होगा? स्ट्रेस भरा होगा। फिर सोसाइटी में भी, तो जैसे एक पत्थर होता है ना, एक पत्थर को आप तालाब में फेंकते हैं तो उसकी तरंगे चारों तरफ फैलती हैं। उसी तरह से जैसा अन्न आप खाते हैं उसकी तरंगे चारों तरफ फैलती। जैसा अन्न आप खाते हैं, किस भाव में खाया गया, उसकी तरंगे चारों तरफ फैलती है। तो वो अन्न मन को प्रभावित करता है और मन सारी दुनिया को प्रभावित। मन ठीक तो तन ठीक, तन और मन ठीक तो संबंध ठीक, तन मन संबंध ठीक तो परिवार का वायुमंडल ठीक। जैसे आप यहाँ पर आए हैं, आप लोग को कैसा लग रहा है यहाँ बैठने से? यहाँ के वाइब्रेशंस कैसे लग रहे हैं? पॉजिटिव लग रहा है ना? यहाँ लग रहा है कि यहाँ कभी झगड़ा भी होता होगा? क्योंकि होता ही नहीं है, क्योंकि इस वायुमंडल को किसने बनाया? मन ने बनाया। यहाँ रहने वाले, यहाँ आने वाले मन जो है वो शक्तिशाली, वो पॉजिटिव है, वो पावरफुल है, इसलिए ही पावरफुल वायुमंडल बना। तो अन्न का हमारे पूरे सर्कल, जो भी साइकिल है उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। अभी हमारे संगीता दीदी आ गए जो कि यहाँ के ही ग्रेटर कैलाश 2 की सेवाओं को देखते हैं, इंचार्ज है ना। तो आज का सेशन संगीता दीदी, तो हम उनका वेलकम करते हैं। आइए। सबका बहुत वेलकम। अच्छा, ये हमारा 30 का जो सेशन है, क्योंकि मेडिटेशन कोर्स है लेकिन फूड के ऊपर फोकस होते हुए कोर्स होगा। आप लोग हम भोजन बनाते नहीं है, लेकिन क्या बर्तन बनाते हैं? भाग्य बनाते हैं। आवाज कम है दीदी। दीदी नहीं है दीदी, ठीक नहीं आवाज आपकी, क्लियर नहीं आ रहा है। तो भोजन के साथ साथ हम भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि भोजन का प्योर साइंस है। जैसा भोजन, जैसा अन्न, ये तो सुना हुआ है ना, वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। और अगर जैसा अन्न वैसा मन, फिर जैसा मन होगा
वैसा अन्न होगा। जिस तरह की जैसा मन उस समय होगा उसी तरह से वो फीलिंग्स ही उस भोजन में जाएगा। आप में से हम लोग कहते हैं ना सात्विक अन्न, सात्विक भोजन या सात्विक खाना ऐसा, या प्रसाद। सात्विक अन्न वो नहीं है जो धार्मिक स्थान पर मिलता है, लेकिन सात्विक अन्न वो है जो धार्मिक स्थिति में बनता है, वो है सात्विक अन्न। तो स्थिति हमारी कैसी है उससे हमारा पूरा इम्पैक्ट होता है। क्या कर रहे हो? एक मिनट। अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन खाओ, बनाओ, तो आप पूरे घर वालों को वश कर सकते हो। अच्छा, दुर्योधन के लिए, भीष्म पितामह के लिए कहा जब वो बाण शैया पर लेटे हुए थे तब पूछा गया कि तुमने बाल ब्रह्मचारी थे और हमेशा इतना समझदार थे, बुजुर्ग थे, फिर भी तुमने दुर्योधन का साथ क्यों दिया? स्टोरी बताई आपको मेधाबन ने? क्या था उसका, क्या आंसर था? दुर्योधन ने अन्न जैसा खाया था तो नमक हराम, नमक हराम कहा जाता है क्योंकि उस ऐसा का भोजन खाया। तो इसलिए किस तरह का भोजन खाते हैं, नमक, नाम भी इसलिए नमक हराम कहते हैं। नमक हराम का मतलब क्या हुआ? जिसका नमक खाएंगे उसका असर होगा ही होगा। तो इसलिए सात्विक खाना सबसे पहले, तो जैसे हमने कहा कि सात्विक भोजन है जो धार्मिक स्थान पर, धार्मिक स्थिति में बनाया जाता है, सबसे पहले वो है सात्विक अन्न। और दूसरा सात्विक अन्न किसे कहते हैं? क्योंकि अन्न प्लस मन, जैसे आप में से मेरे पास एक चीज थे तो कोई पेपर वेट या कोई भी सामान, कुछ भी सामान दे दो। हर चीज के साथ भावना मिश्रित होती है, वो चीज प्लस भावना, भोजन प्लस भावना, ये पूरा पैकेज है जो जाता है सामने वाले को। हाँ, ये तो बड़ा कीमती चीज क्यों दी है? सिंपल चीज तो ना। कोई भी स्टेशनरी आइटम। ये है। बहन जी आप आओ। पकड़ो, वो गया नीचे। मैंने ऐसे फेंका, राइट? आगे हाथ करो। इन दोनों में क्या फर्क है? The way I throw, उन दोनों में क्या फर्क है? हाँ, तो पहले वाले में क्या था? और दूसरे में पता चलता है ऐसे फूल फेंको भगवान को, और एक है ऐसे करो, पता चलता है क्या है फर्क है दोनों में?
तो भावना हर चीज के साथ जा रही है, एक एक चीज ही है, लेकिन भावना प्लस वो चीज। तो मैं जो ले रहा है वो क्या ले रहा है, अब मैं ऐसे करके दे दूं उस चीज को, तो क्या था, जैसे आपने कहा पकड़ भी नहीं पाए, आपके लिए भी मेहनत, मेरा भी डिसरिस्पेक्ट, और एक है मैंने ऐसे दिया। तो हर चीज के साथ भावना जाती है, पैकेज है। अच्छा, चीज का असर होता है, जैसे वो चीज मेरे हाथ में आती है, उसका मुझे यूज होता है, तो वो भावना का भी यूज होगा। अगर आपको ऐसे करके चीज दी जाए तो आपको क्या लगता है, लो उठा के, तो कैसे लगेगा आपको लेने में? अच्छा, बुरा लगता है। कई बार हम कहते हैं मुझे नहीं करना है, भले मुझे नहीं चाहिए, पैसे दिया है, लो, मतलब क्रोध में आके लो उठा के, आप क्या कहेंगे, नहीं चाहिए मुझे। तो वो चीज के साथ भावना जा रही है अब, और वो भावना का असर हो रहा है। बड़े पैसों की डगी ऐसे कर दिया तो भी कहते मुझे नहीं चाहिए। तो भावना, फीलिंग्स प्लस थिंग्स, ये दो चीज है जो जा रही है। तो अब भोजन हम खाते हैं बाहर का, तो बाहर का भोजन प्लस भावना, होटल में खाते हैं ना, तो क्या है उसमें, बाहर का भोजन में भोजन खा रहे और साथ में भावना भी। तो वो भोजन बहुत टेस्टी, प्रोफेशनल है, लेकिन और साथ में भावना कौन सी है उस भोजन में, कमाना, ये मैं खिलाऊंगा, मुझे सैलरी मिल रही है, जो खाएगा वो भी पैसा देगा। तो भोजन धन के लिए, बाहर का भोजन क्या है, धन के लिए कमाया, बाहर का खाना धन के लिए कमाया हुआ भोजन। तो धन नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो इसलिए अभी अगर हम देखें, आज बाहर खाने वाले जितने भी है, भोजन खा रहे हैं, बाहर खाते रहते हैं, और फाइनली एम क्या हो गया आजकल के यंगस्टर का, सबका धन कमाना बस, क्योंकि इसी तरह का भोजन खाते हैं। तो फीलिंग्स भी क्या भरी हुई है, पैसा पैसा। एक भाई दूसरे भाई को केस कर सकता है, क्या प्रायोरिटी है। पहले क्या होता था कि कोई काम है मेरे घर में, मेरे पास जगह है, तो हम कहते कि कोई बात नहीं, आप जगह यूज कर लो। लेकिन आज एक भाई दूसरे भाई के लिए जगह नहीं है, तो रिश्ते से ज्यादा धन की प्रायोरिटी। क्यों? अन्न वैसा खाते जा रहे हैं सारा समय। इसलिए अगर घर में किसी को क्रोध आता है ना, बार बार अपसेट है, तो आप सिर्फ उसका वो भोजन चेक करो, कहाँ का भोजन खा रहा है। अच्छा, क्योंकि बाहर का भोजन कोई भी बना रहा है, तो उसका आगे धन की प्रायोरिटी है ही है। दूसरा, घर में बनाया हुआ, नेक्स्ट माँ के हाथ का खाना, तो भोजन प्लस क्या कहेंगे, प्यार। तो वो क्या जा रहा है, हम में से किसी ने सुना है कि मम्मी सबसे प्यारा भोजन कौन सा है, जीवन में सबसे प्यारा भोजन कौन सा लगता है? आज तक याद है? तो मम्मी आपके हाथ का भोजन, वो बाकी हॉस्टल में बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन माँ के हाथ का भोजन, क्यों? तो भोजन प्लस प्यार, तो वो भावना अंदर जा रही है। और तीसरा है मंदिर में
गुरुद्वारे में भोजन बनाया है, तो उसमें भोजन में क्या है, वो भोजन में जो वहां बनाया है, तो भोजन प्लस प्लस हाँ, उसको हम प्रसाद कहते हैं। भोजन प्लस सेवा, बहुत सेवा भावना, जो बना रहा है चाहे वो कैसे भी स्टेटस होगा, लेकिन बनाते समय परमात्मा के लिए बना रहे हैं, सबको मिलना चाहिए, तो वो भोजन खा रहे हैं। और उस भोजन के साथ साथ स्नेह भी है, सेवा भाव भी है, और फिर उस भोग को हम खाते हैं, थोड़ा बचाते हैं, ऐसे हाथ में ले जाते हैं, रखते हैं, सबको देते हैं, बांटते हैं, प्रसाद है। क्या फर्क है? वही हलवा बनाया, वही माँ ने भी हलवा बनाया, वही हमने 5 स्टार होटल में भी हलवा खाया, वो हम लेके जाते हैं। बनाने वाले भी कोई मनुष्य है, तीनों में कोई ऐसा नहीं, बल्कि हो सकता है होटल में तो फिर भी प्रोफेशनल बनाते रहेंगे, लेकिन उसको हम प्रसाद कहते हैं, बांटते हैं। बनाने वाला उस तीनों मनुष्य है। तो क्या है एक्चुअली, तो जो बना रहा है वो उसको उसमें भावना, सेवा की भावना, तो जब सेवा की भावना है और दूसरा परमात्मा की याद, और कि सब लोग खाए, तो वो बांटा जाता है, हाथ में लेकर जाते, नीचे भी गिर जाता है। तो जनरली पहले तो ये कंसेप्ट होता था कि नहीं उठा लो, भगवान का है, तो उसमें फीलिंग्स का फर्क है। और हम सबने अनुभव किया होगा, वो जो टेस्ट आता है वो रेगुलर में टेस्ट, वो हम लोग घर में लौकिक में भी हमें याद है, अभी तो खैर हम सेंटर पे ही रहते हैं, लेकिन जब वहां से सेंटर से भोग आता था, वो जो आलू की सब्जी होती थी बहुत ज्यादा हमारी तरह वैसे नहीं कि बहुत अच्छे ऑयल्स में हो बनाते हैं, लेकिन वो हलवा, वो उसका टेस्ट इतना सा मिलता था, लेकिन वो टेस्ट बहुत डिफरेंट होता था। एक बार हम लोग यहाँ भी बनाते हैं, भोग के दिन हलवा बनाया, बहुत अच्छा लगा, तो हम जल्दी खत्म भी हो गया, तो दिल नहीं भरा, पेट तो भर गया। फिर हमने अगले दिन कहा कि वैसा कल की तरह जैसे बनाया ना वैसे ही बनाओ। वही बहन ने बनाया, वही क्वांटिटी में बनाया, उसी तरह बनाया, टेस्ट में फर्क था, वैसा वाला टेस्ट ही नहीं आया। क्या फर्क है? तो भोजन प्लस भावना, और वो भावना की परमात्मा की याद। अब भावना क्या होता है? बनाते समय भावना, और फिर बाद में क्या करते, उसको बनाया और उसके बाद जैसे उसको भोग लगाया, तो भोग लगाते समय क्या किया उसको, फर्स्ट देखो एनर्जीज, वो उसको परमात्मा को भोग लगाया। अब सबके सामने ही है, ऊपर कहीं गए नहीं, उठा के लेके गए वहां परमात्मा है, वही सामने परमात्मा है, और उस समय याद किया परमात्मा को, और याद करके उसमें क्या किया, वाइब्रेशंस दिया एकदम प्यार से, तुम्हारा है तुम खाओ, इस तरह के, खाली एक भावना की 5 मिनट 10 मिनट उसके आगे रखा, बस वही किया ना, और कुछ नहीं किया, स्पेशली और कुछ नहीं डाला, चीजें वैसी ही बनाई। तो जब परमात्मा वो याद करके वो भोग दिया, तो वो क्या बन गया, प्रसाद, और वो बांटा जाता है। तो पहले वाला भोजन क्या था, होटल का भोजन लेना है मुझे उससे, माँ का भोजन था उसको देना है, और मंदिर का भोजन है
जैसे माँ का था, क्यों, बच्चे को प्यार देना है तो देने की भावना थी। और मंदिर का भोजन प्रसाद है, सबके लिए है। तो वो भोजन और उसका टेस्ट, तो फर्क क्या है? फीलिंग्स का। तो फीलिंग्स का कितना पावरफुल रोल है। क्या होता है फीलिंग्स? तो बनाते समय हम वो भावना, इसलिए अब देखो हम क्रोध में बनाते जाए भोग को, बनाते जाओ और क्रोध करते जाओ। क्या है, साहब ऐसे ही है, बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं, ऐसे ऐसे बोला, अरे ये है वो है, बहुत गुस्सा आया। वैसे भी ज्यादातर गुस्सा आता है ना पहले, तो क्या कहाँ निकलता है? दो जगह निकलता है गुस्सा। एक है बच्चों पर, दूसरा है भोजन पे। वही निकलता है। तो बनाते रहते और वो बोलते रहते हैं। अब वो भोजन फिर हम, मतलब चलो मुझे जिस घर में बनाता हूँ उन्होंने डांटा, और या घर की कोई टेंशन है, उस टेंशन से भोजन वो करते हुए बनाया, और फिर अब किसको खिलाना है आपको? किसको खिलाना है? उन लोगों को खिलाना है। तो क्रोध का भोजन खिलाया, वो क्रोध वापस किसको मिलेगा? इसलिए जो खाना बनाता है ना, उस पर तो कभी क्रोध नहीं करो, क्योंकि फाइनली वो क्रोध वापस किसके पास आएगा? हमको ही मिलने वाला है। तो शरीर भोजन स्वीकार कर लेता है, मन क्या करता है? वो फीलिंग स्वीकार करता है। मन भी कंज्यूम करता है। जैसे आपने देखा, मन भी कंज्यूम किया, वही चीज थी। तो अगर मन ने वापस, और तो इसलिए अगर मैंने टेंशन में भोजन बनाया, पता नहीं बच्चे का एग्जाम है, इसने पढ़ा ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वो चलता रहता है विचार, और फिर वो भोजन बनाया, तो वो टेंशन और फिर वो भोजन, और फिर उस बच्चे को खिला रहे जो ऑलरेडी टेंशन में है, हम उसके टेंशन को इंक्रीज कर रहे। वाइसा वर्सा ट्राई करके देखे, उसने पढ़ा भी नहीं है या जैसे भी है, लेकिन हम जब भोजन बना रहे बहुत अच्छा होगा, उसका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा, वो बहुत पावरफुल सोल है, एकदम पावरफुल फीलिंग्स, परमात्मा की किरणें जा रही है, और वो भोजन बनाओ और फिर उसको खिलाओ। क्या करेंगे उसको? इमीडिएट रिजल्ट आएगा आपको भोजन खाते भोजन का, क्योंकि और वो जो रिजल्ट आता है भोजन जो अंदर जा रहा है, वो केवल 10 मिनट का काम नहीं है, कितनी देर का काम है जो अंदर जा रहा है। उससे अंदर सिस्टम में पूरा वो सिस्टम को चला रहा है, उससे ब्लड बन रहा है, तो कहाँ का असर हो रहा है उसका, और वो ब्लड कितने समय तक यूज कर रहे हैं। तो जो हम फीलिंग्स दे रहे हैं वो केवल 10 मिनट की भी बात नहीं है, उसके बाद वो पूरे सिस्टम में जा रहा है। तो इतना पावरफुल भावना उस जगह, तो ऐसे भावनाओं से भरा हुआ, तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, आप बनाते जाओ और ऐसे भावनाएं डालते जाओ उसमें, उस चीज में, उस जगह में, उस भोजन में। तो क्या होगा, उस बनाते समय भी हमारा कितना सक्सेस हो रहा है, और उसके बाद भी बनाते समय हमारा, अभी जैसे होता है ना, वो कुक नहीं आई या कोई नहीं आया, हमको बनाना पड़ा, अब हम बनाते तो जा रहे हैं और साथ में क्या चल रहा है, क्या है, हमेशा छुट्टी करते रहते हैं इनको, मतलब टेंशन। तो काम के समय भी टेंशन
और वो भोजन, वो तो डायरेक्ट वाइब्रेशंस यू ले रहा है उसका पूरा, उसमें भी टेंशन, किरकिर किरकिर बोलते हैं ना, करते करते ये बड़बड़ दो जगह व्यक्ति बहुत जगह ज्यादा करता है। एक तो वो कुछ भोजन, क्योंकि जहां बुद्धि इतनी ज्यादा यूज नहीं होती वहां करते जाओ और वो बनाते जाओ, और कोई चुपचाप कोई और काम करना पड़ता है ना, तब भी हम बड़बड़ करते रहते हैं। तो उसमें जो जा रहा है भोजन, बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहे हैं, तो उस समय भी वेस्ट करना तो है, और उसके बाद वही बना बना के फिर खिला रहे या फिर खा भी रहे। मेरा संस्कार कैसे जाएगा, कैसे होगा? आप लोग रोज आएंगे और आपको कल हमारा भोग का दिन है, आपको भोग खिलाएंगे, तो आप देखना वही चीज है, सब कुछ वही है, पर उसमें वो खाने के बाद जो अच्छा लगता है, जो शांति की फीलिंग आती है, बनाते समय बहुत इम्पोर्टेंट, हम पूरे उसको मन को बना रहे हैं, हम भोजन नहीं बना रहे, हम मन को बना रहे। इसलिए हमारे इतना बड़ा सेटअप है यहाँ माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में, 20,000 30,000 भी आ जाए, भोजन वहीं बनेगा। कोई भी आउटसोर्सिंग नहीं है कि बाहर का कोई लाके भोजन बनाए। और 3 times अ मील, एक दिन में 3 बार 20-20 हजार का भोजन बनता है। कैसा होगा आपको अगर एक दिन में तीनों टाइम भोजन बनाना पड़े 10-10 लोगों का, और फिर बिना सैलरी, ऊपर से पैसा नहीं दिया जाता, या तो सैलरी भी कम हो और भोजन तीनों टाइम बनाना पड़े, क्या भावना होती है आप लोगों की? कैसी होती है? प्यार होता है? थोड़ा बड़बड़ होता है? कौन बड़बड़ करता है? भोजन बनाता जाए बड़बड़ करता है? कोई है? कोई हाथ नहीं उठा रहा है? ये देखो, तो क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ कितने कितने लोगों का भोजन बना रहे घर में? 5-6, 3 टाइम 20,000 का बनता है, और एक पैसा किसी को नहीं मिलता है बनाने वाले को। और ये गोल्ड मेडलिस्ट है जो बना रहे भोजन, वो ऐसे भी भाई है, उनमें पैसा बिल्कुल नहीं है, भोजन बन सकता है प्यार से, वैसा वाला भोजन, और फिर पूरा टाइम, तीनों टाइम बनता है। जो सूरज भाई आप देखते हो ना, आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप सूरज भाई टाइप करना, आत्म प्रकाश भाई टोली, तो वो भंडारा संभालते, वहां पढ़े लिखे, बहुत सीनियर, आज 70 की एज हो गई तो भी भंडारा संभाल रहे, और इतने बड़े बड़े, छोटे नहीं, छोटा का तो काम ही नहीं है, लेकिन क्या है। और जो वहां जाता है, आप लोग को लेके जाएंगे, चलना है माउंट आबू, आप लोग के लिए इसलिए पहले कोर्स करा रहे हैं आपको, ताकि फिर आपको लेके जाए सबको माउंट आबू। वहां जाता है, बाकी सब कुछ अच्छा है ही है, नो डाउट, कि रहना खाना रहना सब कुछ, लेक्चर्स, लेकिन कहते तुम्हारा भोजन बहुत टेस्टी है। और 4 दिन वहां रह के आता है, फिर बाकी 4 दिन यहाँ वही उसी फीलिंग्स में जाता है, तो सबको वो मिसमराइज करता है। क्या है भोजन में? फीलिंग्स। जहां का अन्न खाएंगे, आप आउटिंग पे जाके आओ, थोड़े समय के लिए आप उस जगह जाके आओ और वहां के वो चीजें खाओ। आप यहाँ आ जाओगे ना, फिर भी वहां के ख्यालों में रहते हो, होता है ऐसा, क्योंकि वहां का भोजन खाया है ना, उतने समय तक वहां के ख्याल चलते रहेंगे। तो इसलिए जिस भोजन, भोजन में फीलिंग्स इमीडिएट असर करता है,
तो इसलिए जिस तरह जैसा मन, दुनिया में कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन एक्चुअली क्या है? हाँ, जैसा मन वैसा अन्न। अच्छा, क्या है? मुझे बनाना तो है ही, बहुत अच्छे से प्यार से वो चीजें बनाएं, प्यार भी नहीं, एक श्रेष्ठ भावना से, भगवान आ रहे हैं, मेरे साथ है, मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, ये आत्मा शांत हो जाए, शांत हो जाए, ये बहुत शांत स्वरूप है, एकदम श्रेष्ठ फीलिंग्स में वो भोजन बनाते जाए। तो आपको क्या लगता है आपका 2 घंटा कैसे जाएगा? बनाते समय 2 घंटा कैसे जाएगा? बोलो भाई। जिसने भी वीडियो ऑफ किया है वो वीडियो ऑन कर रखे। जयनाथ भाई बोलेगा कैसे जाएगा? 2 घंटा वो चीज किया और खुशी, हाँ, खुशी भी होगी खिलाते समय, और मेरा 2 घंटा एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। भावना तो क्रिएट करनी है ना, ऐसा तो नहीं करना है, कुछ तो सोचेंगी, ऐसा सोचने से ये होगा। तो इसलिए जब हम जो खा रहे हैं, उस बना रहे हैं, तो केवल उतने समय हम वैसा सोचते जाए। अच्छा, अभी तो सबसे पहले इसमें क्या इम्पोर्टेंट है जब हम भोजन बनाते? देखो, सात्विक, जैसे मैंने बताया, सात्विक अन्न किसे कहेंगे? जो सात्विक स्थिति में बनाया हुआ है। हम कहते हैं हमारा सात्विक खाना है, बिना प्याज लहसुन का, लेकिन सात्विक स्थिति में। तो सबसे पहले अब जो भी चीज है, फल है, इसलिए सबसे ज्यादा परमात्मा को भोग क्या लगाते हैं? जल्दी से फ्रूट्स का लगाते हैं, और वो भी या बिना पका हुआ, ये 2 चीज हम लगाते हैं परमात्मा को भोग जल्दी से। उसको क्या करते? धो लेते, क्योंकि पता है इसके अंदर वाइब्रेशंस, सिर्फ धो लिया, चलो वाइब्रेशंस अभी क्योंकि गए नहीं ज्यादा, प्रकृति का वाइब्रेशन है और वो गया है, वो लगा देते भोग। तो एक तो फर्स्ट, क्योंकि इसमें नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं है, और दूसरा सात्विक, प्याज लहसुन। जब हमारे घर में कोई आता है तो हम कैसा भोजन देते हैं? जो उसको जो अच्छा लगता है, जैसे जो व्यक्ति सामने होता है ना, उसके लायक भोजन बनता है। बच्चा होगा तो बच्चे के हिसाब से भोजन बनाएंगे, वो वैसे बनाएंगे। कोई कहता है भाई मेरा अभी वो कुछ चल रहा है परहेज, तो उसके हिसाब से भोजन बनाते। तो जो सामने वाला जैसा होगा, जिसको खिलाना है, वैसा हम भोजन बनाते। अच्छा, परमात्मा के लिए भोजन बनाते, हम भोग लगाते हैं ना, घर में भोग लगता है, तो उसको जो चाहिए वैसा वाला भोजन बनाएंगे, नहीं लगे? तो उसको प्याज लहसुन चलता है। 8 दिन नवरात्र के दिन क्या करते? प्याज लहसुन नहीं लगाते, क्योंकि तो उसको जो चाहिए वैसा वाला भोजन, तो बिना प्याज, बिना इन चीजों का भोग लगाया हुआ। तो एक तो ऐसा भोजन जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो, एक तो वो रिक्वायरमेंट है। एक्चुअली ये उत्तेजक पदार्थ है। आपको पता है 16 दिसंबर का केस, दिल्ली वालों को तो मालूम है क्या हुआ था। 2012 16 दिसंबर,
है ना, मालूम है ना वो वाला जो केस हुआ था। तो उसमें जब पूछा गया उन लोगों को जिन्होंने ये सब इतना बड़ा काम किया, तो उन्होंने कहा कि हम उसके पहले खूब ये वाला मतलब नॉन वेज प्याज वाला भोजन खाया और ना उस तरह का सब पिया, और फिर वो बस में बैठे थे, झूम रहे थे, और उसके बाद फिर ये वाला कांड हो गया। तो क्या था इस तरह का भोजन का असर, क्योंकि वैसा वाला भोजन खाएंगे तो वो उत्तेजक पदार्थ है, उत्तेजना पैदा करता है, स्टिमुलेशन पैदा करता है, और फिर स्टिमुलेशन पैदा करता है वो हार्मोन्स में स्टिमुलेशन करता है, शरीर में अंदर उत्तेजना पैदा करता है। अब ऐसे भोजन खाके फिर आप शांति में बैठ सकते हैं, मेडिटेशन। हम कहते हैं मेरा मन अशांत रहता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं खाते। और फिर इसका भोग लगेगा कभी, ऐसा वाला भोजन का भोग लगेगा कभी? भोग नहीं लगता है। तो एक तो इसलिए ये नहीं खाते, और दूसरा है स्नान करके। हम लोग जब ये आता है ना, फल आता है, कोई चीज आती है, हम क्या करते हैं, ऊपर से धो लेते हैं और रख देते हैं। शरीर को धोया, भोग लगना है। चाहे मनुष्य आत्मा भी खाए, हमारा क्या पर्पस होगा भोजन के समय? इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। अच्छा, वही फीलिंग्स को चेंज करना है, परमात्मा को खिलाना है। तो जैसे मैंने बताया, जिस व्यक्ति को खिलाना होता है वैसे स्टाइल से हम वैसा वाला भोजन बनाते हैं, तो उनको खिलाना है। तो कैसा भुना? प्याज लहसुन के बिगर, और दूसरा है स्नान करके। कभी भी पहले जमाने में ये नियम होता था, किचन में घुसना है तो बिना स्नान किए किचन में नॉट अलाउड होता था। क्यों नहीं अलाउड है बिना स्नान किए? किचन में बिना स्नान किए नॉट अलाउड, क्यों? क्या कारण है? शरीर के अंदर की एक सात्विकता, तरतराटी, तो शरीर में एक शरीर को क्लीन किया और उसके बाद वो भोग लगाया। कोई भी भोग बिना स्नान किए नहीं बनाते, स्नान आदि करके बनाया जाता है, और उसके बाद फिर परमात्मा की याद में वो भोग। आज मंदिर में हम जाते हैं, किस लिए जाते हैं? प्रसाद। कितना बड़ा एक शादमाना होता है, प्रसाद, भाई प्रसाद है, प्रसाद है। और आपको पता है जितने बड़े मंदिर है उसमें जब वो भोग बनाने वाले जो होते हैं ना, वो पूरा पट्टी बांधते हैं कि इतना सा भी मेरा मुंह का वो हवा भी वहां नहीं जाए, पट्टी बांधते पूरा। और वो बहुत एरिया अलग होता है, और फिर वो बनता है। उसके बाद वहां तक ठाकुर जी के पास जब लेकर आते तो मंत्रोच्चार करके लेकर आते, ऐसे नहीं चुपचाप से लेकर आ गए उसको। बहुत वहां से निकल कर वो पंडित ब्राह्मण आएंगे, ब्राह्मण बनाते, वो पंडित लेकर आएंगे, पूरा मंत्रोच्चार करते करते, और फिर वो सामने परमात्मा के रखते। और उस समय फिर चाहे आरती, कोई भी मंत्रोच्चार, और फिर वो भोग दिया जाता है। हम क्या करते, तिरुपति का प्रसाद है, रख कर क्या किया? क्या वाइब्रेशंस ही तो दिया था। तो इसी तरह तो ये वाइब्रेशंस देना, फिर वो। और आज प्रसाद के नाम से कितनी सारी दुकानें चल रही है, कितने की आजीविका चल रही है उसके आसपास, क्योंकि वाइब्रेशंस का असर है। पूरा कीमत किसका है? लोग 1-1 करोड़ देते हैं एक दिन का भोग का, वाइब्रेशंस
कितनी कीमत है उसकी, वाइब्रेशंस की, ये कीमत है। तो इसलिए भोजन प्लस वाइब्रेशंस कितना एक प्रसाद बन जाता है। तो अब जब हम भोजन खिलाते हैं, अब आप क्या कहेंगे, 1 घंटा चलो बुद्धि जाती है उसमें, लेकिन टेंशन भी हो सकता है भोजन करते समय। साहब ने मुझे ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, ये बोला, चल सकता है 1-1 घंटा चल सकता है टेंशन, हाँ या ना? सभी बोल नहीं रहे। टेंशन चल सकता है ना, चल सकता है ना आराम से। क्या किया हम लोग ने 1 घंटा, बोलो कैसे होता है टेंशन? बड़बड़, जैसे जिसको आप बड़बड़ भी कहते हो ना, क्या करते रहते हो? हाँ ऐसा है, वही चीज को रिपीट करते हो, बोल दिया, खराब है, ये है, 2-4 बातें को रिपीट करते जाते करते रहते, बस वो वाइब्रेशंस उसके अंदर मिक्स, मतलब आप उसके अंदर पूरा मसाला मिक्स कर रहे हो, वाइब्रेशंस। तो आप क्या करो, वही चीज वही स्टाइल करना है, पॉजिटिव को, सकारात्मक को मिक्स करना है। कर सकते हैं मिक्स। उसमें क्या क्या रिपीट किया, तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, ये तो साहब ऐसा ही है, मेरा भाग्य ऐसा है, या फिर घर का स्ट्रेस होता है, और उसमें डालते। और फिर हमको भी वही खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, उसका भी क्रोध बढ़ाया, और हमको भी वही खाना है, हमारा भी। कई कहते किचन में जाती ना मेरा माथा ठनकता है ऐसा भी अनुभव हुआ है। क्यों? क्योंकि इसी तरह खिलाया। तो अब वही चीज है, 1 घंटा है, तो एकदम प्यार से परमात्मा को याद करके वही चीज को रिपीट, जैसे उसमें रिपीट किया ना, इधर अभी रिपीट करना है, मैं आत्मा हूं। तो क्या रिपीट करना है, क्या फीलिंग्स करना है, ये हम अगले 7 डेज में पूरा समझेंगे, विथ पूरे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या फीलिंग्स क्रिएट करना है और बनाता है। बस ये है ट्रेनिंग। एग्जैक्टली, नेचुरल है, कभी नहीं। इसीलिए हमारा तो मैंने बताया ना आपको, 20,000 का भी बनता है, आउटसोर्सिंग नहीं होता है। ये कोई खरीद के खाने वाली चीजें नहीं होती, हम खाते ही नहीं खरीद के जो खाना होता है, बनाया हुआ, जिसमें कोई भी मनी इन्वॉल्व होके वो चीज आई, तो वो खाने वाले के अंदर धन की प्रायोरिटी हो जाती है। ये कोई भी चीज है, इवन आप पानी का ग्लास है ना, टंकी में पानी आ रहा है ना, वो टंकी में पूरा वाइब्रेशंस, उस एरिया के वाइब्रेशंस उसमें कंज्यूम हो रहा है, और वो पानी आ रहा है नीचे। हमने सोचा आरओ पानी है, फिल्टर हो गया, प्योर होके आ गया, हम तो वो पी रहे हैं, लेकिन उसमें वाइब्रेशंस के साथ पी रहे हैं उसको, वो जैसा वाइब्रेशन है आपने वैसे साफ कर लिया, पर वाइब्रेशंस तो क्लीन नहीं किया। इसलिए पानी भी आता है ना, उस समय भी हम, अब कोई चीज गंदी आई है, फल आया है, हम सोचते फल है ना, फिर भी हम क्या करते हैं, उसको धोके खिलाते हैं ना, धोके। तो हमने ऊपर की चीज क्लीन कर ली, लेकिन जो वाइब्रेशंस में वो 4 घंटा रहा, 8 घंटा रहा, वो वाइब्रेशंस तो उसमें है, धो लिया तो फिजिकली क्लीन हुआ। तो इसलिए जब भी कोई चीज आती है ऐसे, जिसको हम बना तो नहीं सक रहे, उस समय हम उसको याद करते हैं, परमात्मा की याद, या परमात्मा के कमरे में रख देते हैं हम लोग, और उसके बाद उसको खाते, आते ही नहीं खा लेते उसको। तो वो ये है क्लीन करना, जैसे वो क्लीन करके खाते हैं ना, और वो एक नेचर बन जाता है। अभी हमको कोई कहे कि अरे टाइम लगेगा,
इतना केले को साफ करो या आम को या एप्पल को, पर कोई मुश्किल लगती है? अब आदत बन गई कि कोई भी फल आया उसको साफ किया उसके बाद खाना है, तो आदत बनने के बाद प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह कोई भी चीज आई उसमें पावरफुल फीलिंग्स, भावनाएं हम क्रिएट करते हैं, देते हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा की छत्र छाया है, बस एक किया, परमात्मा आपके भंडारे से खाया, हमने उसके नेगेटिव को क्लीन कर दिया और फिर हम खाते। तो जो नहीं पकाया हुआ है उसमें ऐसे कर सकते हैं, और जो पकाते उसमें तो पूरा चॉइस है हमारे पास, 1 घंटा है ना चॉइस। तो ये अन्न का मन पर या मन का अन्न पर प्रभाव है। इसलिए हमने देखा घर में भी बच्चे जो होते हैं ना, और कैंटीन में खाएंगे, सारा समय ऑफिस के कैंटीन में खाते, क्यों? क्योंकि वहां फ्री मिलता है। तो घर वाले वैसे ही आजकल टेंशन है, किचन में जाना, भोजन बनाना, तो ऑफिस के कैंटीन में मिलता है, हमको फ्री में मिलता है। वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहते, हमेशा गुस्से में रहते, क्योंकि कैसा भोजन खा रहे? वो कैंटीन का भोजन खा रहे। और आप ट्राई करके देखो, उसको वहां का भोजन स्टॉप कर दो। हाँ नेचुरल है, नेचुरल है, हाँ उसकी हाँ चीजें है। तो इसीलिए ना परमात्मा की याद में, परमात्मा के लिए बनाया हुआ। तो वो खाएंगे ही नहीं है वैसा वाला भोजन। ऐसे थोड़ी कि बहुत फीलिंग्स है, नॉन वेज है। पहले जमाने में बाहर भी जाते थे ना, घर का पानी लेकर जाते थे। क्यों ले जाते थे? क्योंकि वाइब्रेशंस, बाहर का पानी हम नहीं पीते, वाइब्रेशंस ऐसा है। और आज घर में है, संडे का दिन है, बाहर से भोजन मंगाओ तो वहां पानी भी घर का ले जाते थे एक समय, और आज तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए पानी, भोजन, ये पूरा डायरेक्ट हमारी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करता है, फुल, एकदम फुल। इसलिए एक तो बनाने वाले, बनाते समय वो भावना हो, और जो बना रहा है उसको तो कभी डांटना नहीं चाहिए, उसको बहुत खुश रखो और फिर वो भोजन बनाए। तो पानी और भोजन, ये दोनों हमारा डायरेक्ट साइंस है। और करके देखो आप प्यार से, जब बनाते हो ना, आज शाम से शुरू करो, अभी हो जाएगा ना शाम से बनाना वाला, फिर आप करके देखो, आप देखो आप में तो चेंज आएगा। जिसको खिला रहे हैं ना 8 दिन, अगले 8 दिन, अगले वेडनेसडे तक इसी स्टाइल से भोजन बनाएंगे। क्या क्या फीलिंग्स क्रिएट करना है, जैसे मैंने बताया, आज तक, कल तक हम वापस कल से समझेंगे मैं कौन, परमात्मा कौन, एकदम पावरफुल फीलिंग से वैसे हम समझेंगे। तो वो जो आप सीखेंगे वो फीलिंग्स याद करते हुए आप भोजन बनाते जाओ, और आप 8 दिन में चेंज कर सकते हैं। करेंगे सभी 8 दिन में वैसा ही वाला भोजन, उसी फीलिंग से खाएंगे। तो आज ब्रह्मा कुमारी बहुत वैसे मॉडर्न है, बहुत लेटेस्ट स्टाइल से हमारा बहुत सब कुछ है, लेकिन भोजन बनाने में कोई मशीनें नहीं है। चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो गाजर का हलवा हो, चाहे वो सिंपल से सिंपल चीज हो, सब A to Z सब घर में बनता है, और अगर नहीं बनता है तो नहीं खाते। इसलिए ये संस्था इतने सारे नेगेटिव अफवाह के बीच में बची हुई है। भोजन सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस कारण ऐसा करना है। कौन करेगा आज से? हाथ उठाए जो बना रहे हैं। हाँ, 1 घंटा परमात्मा का मेडिटेशन चलेगा जब मैं बनाऊंगी तो, और आप देखेंगे जिनके लिए आप बना रहे हैं ना, वो बहुत शांत हो जाएंगे।
करेंगे सभी? ऑनलाइन सभी हाथ उठाए जिन्होंने, जो करेंगे वो। अच्छा, ओके, थैंक यू। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे। क्या सोचना है, क्या मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है इसको। तो 1 मिनट हम साइलेंस करते हैं। अपने आप को देखिए। मैं ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा, इस शरीर में विराजमान चैतन्य शक्ति। और मुझ आत्मा का बेसिक स्वभाव शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। विजुअलाइज कर रहे हैं, बुद्धि से चित्र बनाते जाए। मैं ज्योतिर्बिंदु, पवित्र आत्मा इस शरीर में विराजमान। और शांत स्वरूप, शांति के किरणें पूरी मुझ आत्मा से, भ्रुकुटी से पूरे शरीर में जा रही है और बाहर निकल रही है। हाथ में जा रही है, एकदम शांति की किरणें। जो भी हम बना रहे हैं, बनाते हुए देखे और शांत। ये आत्मा जिसके लिए भी बना रहे वो शांत स्वरूप है, वो शक्तिशाली आत्मा है। मुझे बहुत सहयोग देती है। सारी पॉजिटिव फीलिंग्स कर रहे हैं। हाथ से किरणें जा रही है भोजन में। और वैसा भोग हम दूसरों को खिलाएंगे। प्यार से, रिस्पेक्ट से, परमात्मा की याद का प्रसाद। ओम शांति।